हेलो बच्चों, आज के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग बाई मेटालिक स्ट्रिप। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हम लोग का टॉपिक चल रहा है थर्मल एक्सपेंशन, उसका एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं। तो वही पढ़ेंगे। एक पहला चीज़ बाई मेटालिक स्ट्रिप, इसका पूरा कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। ध्यान से आपको लेक्चर को सुनना होगा, ठीक है ना। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, कोई भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं बाई मेटालिक स्ट्रिप का, ठीक है ना। और एकदम आराम से धीरे धीरे करके चलेंगे, जहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ पे बोलना है। अभी हम लोग बात करेंगे बाई मेटालिक स्ट्रिप। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाई मेटालिक स्ट्रिप पूरा क्लियर हो जाएगा। एकदम आसानी से आसान भाषा में हम समझाने का प्रयास करते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप को, ठीक है। बाई मेटालिक स्ट्रिप क्या होता है? नाम से पता लगना चाहिए कि बाई मेटालिक मतलब एक ऐसा स्ट्रिप, ठीक है ना, एक ऐसा स्ट्रिप जिसमें दो मेटल रहना चाहिए, दो मेटल का स्ट्रिप, दो अलग अलग मेटल का स्ट्रिप होना चाहिए, ठीक है ना। नाम से ही पता लग रहा है बाई का मतलब दो। तो क्या करेंगे कि सबसे पहला एक मान लेते हैं स्ट्रिप ये है, मेरे पास एक स्ट्रिप है, मेरे पास एक दूसरा स्ट्रिप है, ठीक है, मेरे पास एक दूसरा स्ट्रिप है, ठीक है, मेरे पास एक दूसरा स्ट्रिप है ये, ठीक है। अलग अलग मेटल का है, इसको आप कॉपर मान सकते हैं, आप इसको एल्युमिनियम मान सकते हैं, ठीक है ना, या आप इसको मतलब सिल्वर मान सकते हैं, आप इसको कुछ और मान सकते हैं। आप दो अलग अलग मेटल का आपको मानना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल अलग अलग मेटल का होना चाहिए, तभी तो होगा बाई मेटालिक स्ट्रिप। ये भी अगर आपका कॉपर है और ये भी अगर आपका कॉपर है तो फिर फायदा तो होगा नहीं कुछ, दोनों कॉपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों तो सेम मटेरियल का बन जाएगा, तो बाई मेटालिक स्ट्रिप तो रहेगा नहीं। तो बाई मेटालिक स्ट्रिप का मतलब दो अलग अलग मेटल होना चाहिए। दो अलग अलग मेटल का क्या मतलब है? अगर ये दोनों अलग अलग मेटल है, इसका मतलब कि इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कुछ और होगा और इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कुछ और होगा। हर सबस्टांस का, हर मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलग अलग होता है। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कुछ और है, अल्फा 1 मान लिए। इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कुछ और है, तो अल्फा 2 मान लिए। तो सीधा यही है मेरा कि दो अलग अलग मटेरियल होना चाहिए। इसका मतलब है कि दो अलग अलग मटेरियल का मतलब क्या, कि इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। लेंथ दोनों का सेम होगा, दिख भी रहा है फिगर में, ठीक है ना। दोनों का लेंथ सेम होगा, इनिशियल लेंथ दोनों का L है, ठीक है। और ये दोनों ज्वाइन है, इस प्रकार से ज्वाइन है ना कि चाहे कुछ भी हो अलग नहीं होगा दोनों, ठीक है ना। ये रड या ये स्ट्रिप और ये स्ट्रिप, ये दो रड है, रड मान सकते हैं, ये दोनों रड इस प्रकार से ज्वाइन है, एकदम बिल्कुल अटैच है दोनों। कुछ भी होगा ये दोनों अलग नहीं हो सकता है, बिल्कुल एकदम चिपका हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल चिपका हुआ है, आसानी से अलग नहीं हो सकता है, बिल्कुल अलग नहीं होगा, ये मान के चलना है, ठीक है। अब मजा क्या आएगा इसमें? हम लोग पढ़े थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है? थर्मल एक्सपेंशन मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कोई चीज़ को हम गर्म करते हैं, तो किसी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो वो फैलता है, एक्सपेंड करता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम गर्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम गर्म करने का कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ से हम हीट देंगे, ठीक है, इसको हम हीट देंगे। अब हम इसको हम गर्म करने का प्रयास करेंगे, ऐसे हीट दे रहे हैं, मतलब लिख देते हैं हीट, ठीक है, हीट दे रहे हैं। अब इस पूरा बॉडी को जब हम हीट करेंगे, पूरा बॉडी को जब गर्म करेंगे तो बॉडी क्या करेगा? एक्सपेंड करना चाहेगा, फैलना चाहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास माइंड है तो आप सोच लिए होंगे कि गड़बड़ क्या होगा, यहां पर दिक्कत क्या आ रहा है। अगर इसका अल्फा 1 इसका अल्फा 2 अगर बराबर होता तब कोई दिक्कत नहीं था, जितना इसका लेंथ बढ़ेगा उतना इसका लेंथ बढ़ेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है ना। अगर हम बोलते हैं कि अल्फा 1 इक्वल है अल्फा 2 के, तब कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि अल्फा 1 और अल्फा 2 बराबर है, ठीक है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर है, या ऐसा भी बोल सकते हैं दोनों कॉपर है, दोनों सेम ही मटेरियल का है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर है। तो क्या होगा, इसका लेंथ ये जितना बढ़ना चाहेगा, ये जितना खिंचाना चाहेगा उतना ये भी खिंचाना चाहेगा, तब तो मामला सेट है, तब तो मामला ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है कि इसका अल्फा 1
और इसका अल्फा 2 अलग अलग है, मतलब इसका अल्फा अलग अलग है, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। मतलब अल्फा 1 को हम बड़ा कर देते हैं अल्फा 2 से, ये है अब कंडीशन, ठीक है ना। ये कंडीशन है कि अल्फा 1 मतलब ज्यादा है, अल्फा 2 कम है। तो ये क्या होगा, ये रड थोड़ा ज्यादा खिंचाना चाहेगा, ये रड चाहेगा ज्यादा खिंचा जाए हम, और ये रड मतलब चूंकि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसका कम है तो इसका लेंथ कम बढ़ेगा। यही तो होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किसी रड का ज्यादा है मतलब वो ज्यादा एक्सपेंड होगा, ज्यादा उसका लेंथ में इंक्रीज होगा। किसी रड का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम है तो उसका लेंथ कम बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका अल्फा 1 मतलब ज्यादा है तो ये ज्यादा लंबा होना चाहेगा और ये कम लंबा होना चाहेगा। प्रॉब्लम यहां पर अब है, अब ये कैसे होगा जब ये रड चिपका हुआ है, तो अब दोनों रड जब चिपका हुआ है, ठीक है ना, दोनों रड जब ज्वाइन है आपस में अटैच है, ये कुछ मतलब ये हो नहीं सकता। अगर अब सोचो कि अगर मान लेते हैं कि ये ज्यादा लंबा होना चाहेगा, ये कहेगा कि हम ज्यादा लंबा होंगे और ये उतना लंबा हो नहीं सकता है, तो फिर कैसे हो पाएगा ये, ठीक है। कुछ ऐसा होना पड़ेगा इसको, ये दोनों को कुछ आपस में ऐसा होना पड़ेगा, कुछ ऐसा इसको होना पड़ेगा जिससे ये भी ज्यादा लंबा हो जाए और ये उतना लंबा हो भी नहीं, ठीक है ना। ये लंबा भी हो जाए और ये कम लंबा भी रहे, ये छोटा भी रह जाए। इसके लिए एक ही ऑप्शन है, ये बेंड हो जाता है, ये मुड़ जाता है। ये क्या होगा, ये मुड़ जाएगा, मुड़ने से समस्या खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। दिखाते हैं हम आपको, ठीक है ना, ये क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझना है। ये बेंड होगा अब, और बेंड कैसे होगा ये भी डिपेंड करता है, इस चीज को समझेंगे, ठीक है। ये बेंड होगा अब, ठीक है, ये बेंड होगा अब। ठीक है, ये मान लेते हैं वो रड है जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, ये वो रड है जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है, ठीक है। इसी प्रकार से ये बेंड होगा, ठीक है। कैसे बेंड होगा, इसमें क्या हो गया, इसको बेंड होने से क्या होगा, अब देखते हैं, समझाते हैं इसको। ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, और ये, ठीक है ना, यहाँ से ये इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, ठीक है, ये यहाँ पे मिला हुआ है। अब देखना है, ये जो है ये रड है, ये ज़्यादा लंबा होना चाह रहा था, मोर एक्सपेंड लिख देते हैं, मोर एक्सपेंड, ये ज़्यादा फैलेगा, ये लेस एक्सपेंड। क्यों ऐसा हो रहा है, अल्फा 1 बड़ा है, ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, अल्फा 2 कम है, कम एक्सपेंड करेगा। ये लंबा होगा, मोर एक्सपेंड मतलब ये लंबा, ठीक है ना, ये लंबा और ये कम लंबा। तो अब देखना क्या होगा, ऐसा करने से क्या हो गया है, ये कम ज़्यादा लंबा होना चाहता था, ऊपर वाला रड ज़्यादा लंबा होना चाहता था, क्या ऊपर वाला रड ज़्यादा लंबा हुआ है, और क्या नीचे वाला कम लंबा हो गया है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये देखिए, इसका जो निकालते हैं इसका लेंथ, ठीक है, ये लेंथ निकालते हैं, ये लेंथ, ठीक है ना, ये लेंथ को निकालते हैं अब हम, ये लेंथ कितना है और इसका ये लेंथ को निकालेंगे, ये कितना है, ठीक है, पता लग जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि लेंथ इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना, एल इक्वल टू आर थीटा होता है ना, एल इक्वल टू आर थीटा होता है। तो आर थीटा तो सेम है दोनों के लिए, दोनों स्ट्रिप के लिए थीटा सेम है। तो लेंथ बड़ा होगा या छोटा होगा ये डिपेंड करता है सिर्फ आर पे, लेंथ बड़ा होगा या छोटा होगा ये डिपेंड करता है सिर्फ आर पे, ठीक है। अब आर पे डिपेंड करता है तो आर किसके लिए बड़ा है, ठीक है, ये देखिए, ये, ठीक है ना, इसके लिए आर बड़ा है ना, ये यहाँ से ये डिस्टेंस बड़ा है और इसके लिए ये डिस्टेंस कम है, ठीक है ना।
तो ऊपर वाला ज़्यादा लंबा है रड, ऐसे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर माइंड है तो ऐसे भी समझ में आएगा, ठीक है ना। ये इसको देखिए, ये एवरेज है, मतलब ये बहुत पतला रहता है रियल में, इतना मोटा रहता नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब मेटल स्ट्रिप बहुत, ये जो बाई मेटालिक स्ट्रिप है बहुत मोटा रहता है, तो दिखा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये देखिए ये लेंथ, ये ठीक है ना, ये तो यहाँ से यहाँ तक तो आर हो गया, और ये कुछ और हो गया, ये कितना हो गया, इसको कुछ मान लेंगे, ठीक है, इसको कुछ मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे d/2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फिर मान लेंगे d/2, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ भी d/2 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ भी d/2 हो जाएगा। मतलब ये पूरा डिस्टेंस को आप ऐसे मान सकते हैं, d मान सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को आप d मान सकते हैं। तो ये हो गया d/2, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक r + d/2 है, ठीक है, r + d/2 थीटा, ठीक है ना। इसको अल्फा 1 है ना, L1 लिख सकते हैं, L1 = ठीक है। इस प्रकार से ये लेंथ क्या होगा, L2 = क्या होगा, ये r है और ये क्या है, d/2 है, दिखना चाहिए, दिख रहा होगा। तो r में से d/2 घटेगा, r में से d/2 घटेगा इंटू थीटा। तो समझ में आ रहा है कि ऊपर वाला रड का लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। ऊपर वाला रड ज़्यादा बड़ा है, इसका लेंथ ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, ये थोड़ा लेंथ कम है, ठीक है ना। दिस लेंथ इज मोर देन दिस लेंथ। तो ये कहानी होता है बाई मेटालिक स्ट्रिप का, इसलिए बेंड करता है, ठीक है ना। क्योंकि ये चाह रहा था ज़्यादा लंबा होना, ठीक है, ये चाह रहा था कम लंबा होना, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये कम लंबा हो जाएगा। तो ये दोनों सोचा क्या ऐसा करें हम ताकि दोनों का मनोकामना पूरा हो जाए, तो ये बेंड कर जाता है, ठीक है ना। ये ऐसे बेंड कर जाएगा। बेंड कैसे करेगा, ऐसा नहीं कि कुछ बच्चा सब चाहता है सर ऐसे भी तो बेंड करा सकते हैं, ऐसे बेंड नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता है, इसका अल्फा ज़्यादा है, जिसका अल्फा ज़्यादा रहेगा ना, जिसका अल्फा ज़्यादा रहेगा ज़्यादा बेंड करेगा, ज़्यादा लंबा होना चाहता है, मतलब ऐसे ही बेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको ऐसे बेंड करना पड़ेगा, तब तो ये लंबा होगा ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना। अगर ये बड़ा रहता, अल्फा 2 बड़ा रहता, तो फिर ऐसे बेंड करता, तो फिर ऐसे बेंड करता। तो इस प्रकार से समझना है, ठीक है ना, बेंड करने का कहानी। ये बाई मेटालिक स्ट्रिप बेंड करता है, क्यों करता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये क्वेश्चन है मेरा कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये r जो है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कैलकुलेट करना है हमको, और इजी है, बहुत हार्ड नहीं है रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट करना, ठीक है ना। सबसे पहला कि आपको ये समझना था कि बाई मेटालिक स्ट्रिप होता क्या है, ठीक है, जो कि आप समझ चुके हैं, ठीक है ना, हमको पता है कि आप समझ चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, इसका उल्टा प्रोसेस भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, इसका उल्टा प्रोसेस भी आप समझ सकते हैं। अभी तो क्या किए, गर्म किए, इसको ठंडा भी कर सकते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप को। इसी बाई मेटालिक स्ट्रिप को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरफ देख सकते हैं, ठंडा करके हम देखते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप को। अब आप और खुद आपको बोलना है बेंड कैसे होगा, ये खुद करना है, ठीक है। ये आपका एक बाई मेटालिक स्ट्रिप है, ठीक है, ये अल्फा 1 है, ठीक है, ये अल्फा 2 है। फिर वही है कि अल्फा 1 बड़ा है अल्फा 2 से, अल्फा 1 ज़्यादा है अल्फा 2 से। अब ये कूल किए हैं, ठीक है, लिख देते हैं कूल, ठीक है, ठंडा किया है। अब ठंडा करने पर क्या होता है, क्या होगा ठंडा करने पर, जो गर्म करने पर क्या होता है, एक्सपेंड करता है, ठंडा करने पर क्या होगा, सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो देखो कोई ऑब्जेक्ट जितना जल्दी एक्सपेंड करता है वो उतना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा, उतना जल्दी सिकुड़ेगा भी। तो इसका ऊपर वाला का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा है, ऊपर वाला का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा है, ठीक है, अल्फा 1 बड़ा है, तो ऊपर वाला का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बड़ा है तो वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने का बारी आएगा तो वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ऐसा समझना है, ठीक है ना, रियल में ऐसा होता है। तो ये जब ज़्यादा एक्सपेंड करने का इसके पास क्षमता है तो कॉन्ट्रैक्ट के मामले में भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो अब क्या होगा, ये मोर, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये मोर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मोर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये क्या होगा, लेस कॉन्ट्रैक्ट, लेस कॉन्ट्रैक्ट, ये ज़्यादा मतलब सिकुड़ जाएगा,
ठंडा होने पर ये ज़्यादा सिकुड़ जाएगा। अभी तो दोनों का लेंथ सेम है, अभी तो दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है ना, शुरुआत में दोनों का लेंथ सेम होता है, ठीक है। ये अब ज़्यादा सिकुड़ जाएगा, इसका लेंथ ज़्यादा घट जाएगा, इसका लेंथ उतना नहीं घटेगा, ये कम सिकुड़ेगा। तो अब बताइए, अब बताइए किधर बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा या फिर ऐसे बेंड होगा? आप खुद दिमाग लगाइए, आप खुद आप फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा आपका क्वेश्चन भी रहता है, जेईई मेंस में भी आया है क्वेश्चन ऐसा, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपको दे देगा और आपको फिर टिक करना होगा। तो आप इसको खुद करें, दिमाग लगाएं। ये मोर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसका लेंथ ज़्यादा। अगर इसको मान लेते हैं कि फाइनल लेंथ L1 इसका है और इसका फाइनल लेंथ L2 है, तो L1 क्या है, सॉरी, ये मोर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हाँ ठीक है, ये ज़्यादा सिकुड़ेगा, मतलब ये छोटा हो जाएगा, ये कम सिकुड़ेगा, ये लंबा रहेगा, मतलब L2 बड़ा रहेगा L1 से, ठीक है, L2 बड़ा रहेगा L1 से। अभी दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है ना। अभी दोनों का लेंथ क्या है, मतलब इनिशियल में, स्टार्टिंग में दोनों का लेंथ सेम है। जब सिकुड़ेगा तो ये ज़्यादा सिकुड़ गया, ये मोर कॉन्ट्रैक्ट किया, ये छोटा हो गया, ठीक है, ये बड़ा है, तो L2 बड़ा है L1 से, क्योंकि L2 कम सिकुड़ा है, कम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कम श्रिंक हुआ है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से कर सकते, लगता है ऐसे ही तो हो गया है ये, ठीक है। अब कर सकते आप, L2 बड़ा है, नहीं ऐसे नहीं है, ठीक है ना, L2 बड़ा है, तो देखिए किसको बड़ा रखना है, L2 को बड़ा रखना है, तो ऐसे इसको करिएगा, इसको ऐसे करना है, ये ठीक है, ठीक है ना। फिगर बाकी बनाना है, फिगर तो बनाने में आप एक्सपर्ट होंगे ही, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से करना है। हम ऐसे भी फिगर दिखा दिए हैं, ठीक है। ये क्या है, ऊपर वाला है, ठीक है, L2 है, ये L1 है, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α2 था, ये α1 है। अब देखिए कैसे बेंड हो गया, ये इसका बेंडिंग देखिए और इसका बेंडिंग देखिए, अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया। तो आपको समझना भी, ऐसा नहीं सिर्फ आपको दिमाग में हटाना है कि बाई मेटालिक स्ट्रिप मतलब सिर्फ बेंड कर जाएगा, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेंड कर जाएगा, अरे किधर से बेंड करेगा ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहेगा कि इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिख देगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिख देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तरह तरह का क्वेश्चन बनता है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, किसी भी तरह का क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, तरह तरह का क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। तो ये बात अगर आपको समझ में आ चुका है, ये वाला बात अगर समझ में आ चुका है, तो फिर आप इस तरह का क्वेश्चन कर लीजिएगा। बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना बच गया है, उसको निकाल देंगे हम। आपको बेसिक जो है बाई मेटालिक स्ट्रिप होता क्या है, ठीक है ना, ये आपको पहले पता हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बेंड करता है ये पता हो जाना चाहिए, क्यों करता है बेंड ये पता हो जाना चाहिए, कब बेंड किधर करेगा ये पता होना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, इसका बेंडिंग, ये बेंडिंग समझा दिए, ये बेंडिंग हुआ, ये भी समझा दिए। इसको आप नोट कर ले, एक बार कॉपी में लिख लिया अच्छे से, ठीक है। देखिए पहले आपको समझा ही दिए कि लेस कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब ये लेंथ बड़ा होना चाहिए, तो ये लेंथ बड़ा होगा, ये लेंथ छोटा होगा, ठीक है। छोटा रहना इस लेंथ को इसलिए है, ऐसे बेंड किया है, अगर ऐसे बेंड कर जाता, ऐसे बेंड कर जाता तो ये लेंथ क्या होता, बड़ा हो जाता, ठीक है ना, और ये लेंथ क्या हो जाता, छोटा हो जाता, तो ये गलत हो जाता। इसको नोट करें, फिर समझते हैं आगे। अभी मतलब एक चीज़ करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालना है। ऐसे बाई मेटालिक स्ट्रिप का यूज करते हैं हम लोग फायर अलार्म में, और भी जगह करते हैं, लेकिन फायर अलार्म में करते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप का यूज। जैसे फायर अलार्म में क्या होता है, जैसे ये एक तरफ क्या होता है कि बाई मेटालिक स्ट्रिप है ये, ठीक है, बाई मेटालिक स्ट्रिप है ये क्या है, बाई, ठीक है, मेटालिक स्ट्रिप, बाई मेटालिक स्ट्रिप है ये। अब ये बाई मेटालिक स्ट्रिप एक तरफ तो ऐसे अटका हुआ है, ये इस प्रकार से कुछ रहेगा अपना, ठीक है, इस पॉइंट में टच रहता है। जब तक
इसमें इस पॉइंट में टच कर रहा है बाई मेटालिक स्ट्रिप, तब तक फायर अलार्म नहीं बजेगा, फायर अलार्म नहीं बजेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आग लग जाता है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी थोड़ा बढ़ता है, तो क्या होगा कि ये बाई मेटालिक स्ट्रिप है, तो ये तो बेंड कर जाएगा ऐसे, ये तो सीधा बेंड कर जाएगा। तो जैसे ही ये बेंड कर जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है ना, ये कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, पता लग जाएगा कॉन्टैक्ट छूट गया है, ठीक है ना। जैसे कॉन्टैक्ट छूटेगा फायर अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बाई मेटालिक स्ट्रिप का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्वेश्चंस आएगा कंपटीशन के एग्जाम में। और अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं लास्ट, ठीक है ना, वो कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो बस इसको कैलकुलेट करना रह गया है, करते हैं उसको कैलकुलेट। देखिए ओहो, बहुत इजी है कैलकुलेट करना, बहुत हार्ड नहीं है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। सिर्फ आप देखिएगा, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे बोलिएगा, बोल नहीं सकते तो कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है थीटा, यहाँ पे क्या है थीटा, ये थीटा तो सेम है दोनों के लिए। ये वाला डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, d/2। इस डिस्टेंस को भी क्या बोलेंगे, d/2, ठीक है। यहाँ से ऐसे इसको मिलाएंगे, ये आपका r है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कैलकुलेट करना है, ठीक है। करेंगे कैलकुलेट इसको। इनिशियल लेंथ l था, ठीक है, इनिशियल लेंथ क्या है, l है, इनिशियल लेंथ l था, ठीक है। अब कितना लेंथ है, अब कितना लेंथ है, तो अब जो लेंथ है वो तो निकाले थे ना कुछ देर पहले निकाले थे, ये लेंथ, ये वाला लेंथ, ठीक है ना, ये लेंथ निकाले थे, कितना था, तो ये r है और ये d/2 है, तो r + d/2, ठीक है, लिख रहे हैं यहाँ पे हम r + d/2, ठीक है, इंटू थीटा, ठीक है, यही तो होता है, l = r थीटा। ये लेंथ कितना है, ठीक है ना, ये लेंथ, दिस लेंथ इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये पूरा r और ये एंगल थीटा, ठीक है। और ये क्या इक्वल हो सकता है, किसके इक्वल हो सकता है, जो फार्मूला पढ़ते थे, थर्मल एक्सपेंशन के फार्मूला से निकालते लेंथ, ठीक है ना, थर्मल एक्सपेंशन के फार्मूला से, ठीक है ना, लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला से ये लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो इनिशियल लेंथ l था, ठीक है, टोटल लेंथ कितना होगा, तो l प्लस जितना लेंथ बढ़ा कितना, चेंज इन लेंथ कितना था, तो l माने जितना इनिशियल लेंथ था, और ये पता है कि α1 है, ये पता है α2 है, तो α1 कर देंगे, चेंज इन टेम्परेचर को ΔT मान लेंगे, ठीक है। तो l कॉमन लेंगे, तो 1 + α1 ΔT, ठीक है। तो लिख देंगे क्या, l × 1 + α1 ΔT, ओके, ठीक है। इसी प्रकार से ये लेंथ करेंगे, ठीक है ना, इस लेंथ को कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। तो इस लेंथ को क्या करेंगे, r, ठीक है ना, ये है कितना, d/2, तो r में से d/2 गया, r - d/2, ठीक है ना, ये मतलब ये वाला हमको बात कर रहे हैं, ये वाला रेडियस, ठीक है, ये लेंथ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक पता चल चुका, r - d/2 इंटू थीटा इक्वल टू, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन मतलब लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला से क्या होगा, l × 1 प्लस, जैसे ये हुआ, और क्या, α1 की जगह पर सिर्फ α2 ΔT, खत्म। इसको क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, जो आना होगा आ जाएगा, थीटा से थीटा कैंसल, l से l कैंसल, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ करेंगे, r + d/2, ठीक है, इंटू 1 + α2 ΔT, ठीक है। इसको करेंगे इसके साथ, तो r - d/2 और हो जाएगा 1 + α1 ΔT, ठीक है।
मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो हो जाएगा क्या, तो आर अल्फ़ा 2 डेल्टा टी प्लस, अच्छा हटाइए, आर इंटू 1 आर हुआ प्लस आर अल्फ़ा 2 डेल्टा टी प्लस dy2 इंटू 1 dy2, ठीक है, प्लस कैलकुलेशन को देखिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, dy2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी इक्वल टू, इसको करेंगे तो r प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी, r प्लस r अल्फ़ा 1 डेल्टा टी, ठीक है, माइनस dy2 और माइनस dy2 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी। आपको दिखना चाहिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा, नहीं दिख रहा तो दिखने लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो अब कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आर से आर कैंसिल हो गया, और माइनस dy2 है, इधर आएगा तो प्लस dy2, और dy2 प्लस dy2 क्या होगा, d होगा, ठीक है। अब और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, इसको करिए, कोई दिक्कत वाला बात तो है नहीं। हम तो कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है ना कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ठीक है ना, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बहुत छोटा होता है, ये जो अल्फ़ा 1 होता है अल्फ़ा 2 होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये बहुत छोटा होता है, और ये जो d/2 है, ठीक है ना, ये जो d/2 दिख रहा है या d दिख रहा है, ठीक है ना, ये बहुत छोटा है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस काफ़ी छोटा है इसके मुकाबले, यहाँ से यहाँ तक के मुकाबले ना ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, जितना दिख रहा है ना dy2 उतना भी नहीं होता है। रियल में बाई मेटालिक स्ट्रिप बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है, तो रियल में तो ये इतना होता है कि इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं ना कि ये लगभग टेंस टू 0 है, ठीक है, और फिर ये भी लगभग 0 के बराबर है, तो ये दो टर्म क्या हो गया 0। अब क्या करना है, dy2 और माइनस dy2, इसका तो काम खत्म हो ही गया, इसको इधर ले आए तो हो गया d। अब बचा ये, ठीक है, ये बचा तो इसको उस साइड कर देंगे, ठीक है, r अल्फ़ा 1 डेल्टा टी माइनस r अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, ठीक है, तो d इक्वल टू r कॉमन लिए, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 और डेल्टा टी भी कॉमन ले लिए, हमको क्या निकालना था, r निकालना था, आ गया, ठीक है, तो r इक्वल टू d बटा अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, ठीक है, ये इस प्रकार से आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला। इस फार्मूला को आप डायरेक्ट याद ही कर लेना है तो अच्छा रहेगा क्वेश्चंस वगैरह, और इजी था निकालना, कोई बहुत हार्ड काम नहीं है रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालना। इसमें यह है ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डिपेंड किस किस चीज़ पे कर रहा है, पहला तो डिपेंड कर रहा है डी पर, थिकनेस पर। डी क्या है, डी या तो ये डी है या तो इसके बीच का डिस्टेंस डी है, डी पर डिपेंड कर रहा है, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 2 के डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, और चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, इनिशियल लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग का लेंथ कितना था ये सब पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना है फार्मूला, और ये हो गया आपका बाई मेटालिक स्ट्रिप, और बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके करें बाई मेटालिक स्ट्रिप का, ठीक है ना, तो आपको फिर पता लगेगा कि क्वेश्चंस कैसा आता है, इजी आता है, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन आप ट्राई करिएगा, क्वेश्चंस बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।